वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग का समय। अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, राघवेंद्र नाथ, मैनेजिंग डायरेक्टर लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और संजय शाह, मेरे पहले दर्शक, भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय संजय, कैसे हैं आप? हाय, बस मजे में। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं आनंद से, गुजरात आनंद। बताइए आप की कैसे सहायता कर सकते हैं। आप निवेशक हैं इक्विटी बाजार में, ऑलरेडी आपने पैसे लगा रखे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। इक्विटी में मैंने लगा रखे थे और वो निकाल भी लिए। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो। अच्छा, चलिए बताइए। म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करना है? हाँ, पहली बार कर रहे हैं? मेरी एज 60 ईयर है। ओके। और अगले 10 साल में मैं ऐसा निवेश करना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद 1 करोड़ के आसपास रिटर्न हो मेरा। कितना तो आप पर मंथ डालेंगे? अब वही पूछता हूँ। अच्छा, आपकी एज 60 है 10 तो साल। फिर तो आप रिटायर हाँ, होंगे। हाँ, अच्छा, तो अब 1 करोड़ आपको सिर्फ 10 साल, आपको 1 करोड़ सिर्फ 10 साल में चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, आप पेंशन वाइज और जो रिटायरमेंट के बाद लोगों, बिकॉज एक इनकम रुक जाती है, मुझे नहीं पता आपका क्या स्टेटस है उसको लेकर, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इनकम रुक जाती है तो रोज़मर्रा के खर्चों या हर महीने के खर्च के लिए कुछ पैसे उनके निवेश से ही लोगों को चाहिए होते हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कितना निवेश करना होगा 1 साल में। अगर 10 साल में अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो। अमोल? कविता, आपने बिल्कुल एक सटीक जानकारी डॉक्टर संजय से अभी प्राप्त की है। उनका एज 60 है। शायद उन्होंने जब ये सवाल हमें भेजा था ये जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो एक अच्छी उम्मीद के साथ इनको हम बताएंगे अमाउंट। रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन होने के बाद भी ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं। डॉक्टर संजय, अगर आप 45,000 रुपीज का एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए, और ये एसआईपी मार्केट में आपको 12% का रिटर्न, जिसे हम सीएजीआर भी बोलते हैं, अगर 12% का रिटर्न आपको मार्केट से मिलता है, म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलता है, तो ये 45,000 रुपीज का एसआईपी जो है वो 10 साल में आपके लिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपके लिए जमा हो सकता है। जब भी मैं एसआईपी और स्पेशली लॉन्ग टर्म एसआईपी की बात करता हूं, मैं हमेशा एसआईपी टॉपअप के बारे में भी बात करना बिल्कुल योग्य समझता हूं। इस कगार पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 45,000 पर मंथ का एसआईपी कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं तो 34,000 रुपीज का एसआईपी आप करें, और एनुअली अगर आप 7 से 8% की एसआईपी राशि वृद्धि अगर आप कर सकते हैं, जिसे एसआईपी टॉपअप भी कहा जा सकता है, तो आपकी 1 करोड़ रुपए की राशि 12% के प्रतिशत रिटर्न के अनुसार 1 करोड़ की राशि 34,000 रुपीज के एसआईपी से भी जमा हो सकती है 10 साल में। जी, कोई सवाल पूछना है आपको अमोल ठीक है, से? आपने बहुत बहुत बढ़िया जवाब दिया जी। मैं आपके सलाह के मुताबिक करूंगा। और राइट संजय जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और जिनेंद्र साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। चलिए, इनका सवाल यूट्यूब के जरिए हम लेते हैं। और राघवेंद्र जी, आपके पास है मेरे ख्याल से इनका ये सवाल। म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जगह एक मुश्त इन्वेस्टमेंट इनको करना है तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 10 साल का समय है और उससे ज़्यादा के समय के लिए भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो नहीं, बहुत कविता बेसिक सवाल है और जरूरी भी है। बहुत लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है। एसआईपी जो है निवेश का जो जरिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, आप कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के समय में सारे म्यूचुअल फंड्स आपको एक ऑप्शन देते हैं जिसमें आपको समय अंतराल बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर 10,000 रुपए हर साल डालते डालते रह सकते हैं, और जब आपको बंद करना है तो आप बंद कर दीजिए। तो मोस्ट म्यूचुअल फंड अभी आजकल ये परपेचुअल एसआईपी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो परपेचुअल का मतलब होता है हर हमेशा के लिए। तो आप उसको चालू कर लीजिए, तो आपको अंतराल डिफाइन करने की जरूरत नहीं। क्लियरली आपने इनको सलाह दी है। क्या मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? कुलदीप सिंह।
चलिए अमोल, आपके लिए कुलदीप का सवाल मैं लूंगी और इनको 2 करोड़ चाहिए 10 साल में। म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसा ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, इनका सवाल है। जिसे हम एक लक या कोइंसिडेंस कह सकते हैं, हमारे पहले दर्शक डॉक्टर संजय, उनको चाहिए था 1 करोड़ रुपया 10 साल में और कुलदीप जी को चाहिए 2 करोड़ रुपया 10 साल में। तो एसआईपी की राशि, कुलदीप जी अगर आपने सुना है, हमारा पहला कार्यक्रम शुरुआत से सुन रहे हैं, तो एसआईपी की राशि आपको दुगनी करनी पड़ेगी। चलिए फिर से बता देते हैं, 90,000 रुपए प्रति माह की राशि कुलदीप जी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में, और वो म्यूचुअल फंड आपको 10 साल की अवधि में अगर 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपकी 2 करोड़ रुपए की राशि उसमें से तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास अभी बात करने के लिए समझ लीजिए कि अगर आपके पास 90,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं है, तो वही एसआईपी अगर आप 68,000 रुपए प्रति माह का भी शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको एसआईपी टॉपअप यानी एसआईपी की राशि 8% हर साल आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो 68,000 का आपका जो एसआईपी है वो अगले साल मान लीजिए 6,000 रुपए से बढ़ के लगभग 74,000 75,000 के आसपास आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली ये 10 साल के लिए कर सकते हैं एसआईपी टॉपअप, तो आपकी 2 करोड़ रुपए की राशि हो जाएगी। और आपने हमें कुछ म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस भी पूछे थे, जैसा कि मैं देख पा आपका 10 साल या उससे ज्यादा का समय है आपके पास, तो आप एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो में आप 3 या 4 स्कीम्स चुन सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा, आपको एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ आप देख सकते हैं। प्योर मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और स्मॉल कैप में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, इन स्कीम का चयन कर सकते हैं। और एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की टेम्पल्टन इक्विटी इनकम स्कीम है, इसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप और इक्विटी इनकम में लगभग 60% अपनी राशि लगाइए, और मिड और स्मॉल कैप में आप लगभग 40% अपना एसआईपी इनमें शुरू कर सकते हैं। कुलदीप सिंह जी, आपको ये सलाह हमने दी है और आपको लगाने की कोशिश भी कर रहे थे कॉल, लेकिन मेरे ख्याल से आप अब जुड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस सलाह को अगर समझना हो तो आप YouTube पर हमारे शो को देख लीजिए और वहाँ पर आपको सलाह भी मिल जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या सतनाम सिंह जी हैं मेरे साथ फोन लाइन पर? सतनाम जी हैं मेरे साथ क्या फोन लाइन पर? चलिए आगे बढ़ते हैं और राघवेंद्र जी, सतनाम का मैं सवाल लूंगी, ये आपके पास है सवाल। और एचडीएफसी बैलेंस ग्रोथ फंड पे ये सवाल पूछ रहे हैं, 10 लाख रुपए लमसम 10 साल के लिए डाले हैं शायद इन्होंने इस फंड में। जी जी। तो कविता, एचडी ये पूछ रहे हैं कि ये फंड अच्छा है या नहीं है, या निवेश सही है या नहीं। पहले तो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो अच्छा ही है। इस समय जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, सारे बहुत ही रेप्यूटेड फंड हाउसेस हैं, और सेबी के जो रेगुलेशंस हैं इतने टाइट हैं इस समय और इतने सख्त हैं कि मोस्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो रेगुलेशन को बाकायदा फॉलो करते हैं। तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं अच्छे ही हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड एक फंड है जिसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का समन्वय है। तो ये थोड़ा सा कम रिस्क वाला फंड है। अनलाइक जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं उनके मुकाबले इसका रिस्क थोड़ा सा कम है, और रिटर्न भी शायद थोड़ा सा 2-3% इक्विटी मार्केट से कम ही रिटर्न आएगा। 10 साल के लिए आपने निवेश किया हुआ है, फंड बहुत अच्छा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस है, फंड स्कीम है इन इंडिया का, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रस्ट किया है, आप भी कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप निवेश करते रह सकते हैं। पर एक ही सजेशन मैं दूंगा, अगर आप अपना अमाउंट आगे चल के बढ़ाएंगे तो बाकी फंड्स भी एक्सप्लोर करिए। इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो उनमें से आप कुछ भी 2, 4, 5 अच्छी स्कीम्स पकड़ के डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। इनको ये सलाह, लेकिन इस वक्त हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और हमारे दर्शक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, ठीक हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हो? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे ठंड शुरू हो गई क्या?
मैम बहुत अब तो काफी हो रही है। अरे वाह, हम तो बॉम्बे में हैं, यहाँ पर तो ठंड का नामो निशान फिलहाल नहीं दिखाई दे हाँ, रहा। नॉर्थ इंडियंस को इसका बेनिफिट है। बताइए सौरभ, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैम मैं पर मंथ 20,000 रुपीज की एसआईपी करना चाहता हूँ अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, और मेरी 32 ईयर्स की एज है और मेरा 20 ईयर्स का गोल है, और मैं रिटायरमेंट के लिए गोल अचीव करना चाहता हूँ। 5 करोड़ का? जी ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होगी इक्विटी मार्केट में? जी बिल्कुल। ओके। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने जागरूकता कैसे हासिल की? आप ही के चैनल से, आप ही के शो से। बहुत अच्छा लगा ये जानकर सौरभ, और बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया आपको इस राह में आगे ले जाने का। और अमोल मेरे आज के एक्सपर्ट हैं आपके लिए, जो आपके सवाल का जवाब देंगे। अमोल, सौरभ का गोल काफ़ी क्लियर है। 5 करोड़ रिटायरमेंट के लिहाज से, 20 साल का समय, 20,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। कविता, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने जितनी भी चीजें इसमें जोड़ी है, एक चीज और भी अच्छी है कि ये बहुत ही लंबी अवधि के लिए, 20 साल के समय के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सौरभ, सबसे पहले तो गणित की बात करते हैं। आप 20,000 रुपए के एसआईपी से शुरू करेंगे और 20 साल मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो मोटे तौर पे 12% का आपको रिटर्न देता है, तो 20 साल में आपकी राशि लगभग हो जाएगी 1,84,00,000। ठीक है, ये सिनेरियो 1 हो गया। आपकी एज 32 है, शायद आप कोई कारोबार करते होंगे या नौकरी करते होंगे। आपको हर साल में जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है, वैसे अगर आप 8% प्रति माह, प्रति साल, आई एम सॉरी, 8% पर एनम अगर आप अपना एसआईपी बढ़ाते हैं, जैसे 20,000 का एसआईपी 8-10% बढ़ा के अगले साल 22,000 कर दिया, और ऐसा ही आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 20,000 का एसआईपी जो पहले 1,84,00,000 हो रहा था, वो लगभग 3,18,00,000, 3,20,00,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फिर थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। ये इसलिए है कि आपके पास काफी लंबी अवधि होने के बावजूद भी आपका स्टार्टिंग कॉर्पस थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा है। अगर आपको बिल्कुल 5 करोड़ की रुपए की राशि पहुंचना है और बिना एसआईपी टॉपअप के, तो आपको एसआईपी अपना 55,000 रुपए रखना पड़ेगा। और अगर आपको 8% का एसआईपी टॉपअप ठीक लगता है, अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे, तो आप 20,000 रुपए के एसआईपी आपको लगभग 32,000 रुपए प्रति माह करना पड़ेगा, तब जाके आप ये अपनी 5 करोड़ की राशि पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में ये भी है, ये रिटायरमेंट कॉर्पस है, और 32 साल की उम्र को देखते हुए आपका 20 साल का होराइजन 52 पे खत्म होता है। अगर आप अपनी थोड़ी अवधि और बढ़ाते हैं, शायद 55-56, तो ये 20,000 के एसआईपी से भी हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी तक नंबर्स बताए हैं, वो बिल्कुल आपको जो चाहिए 20,000 की, आई एम सॉरी, 20 साल की अवधि में जो आपको राशि जमा करनी है, वो उसके लिए वो नंबर्स फिट बैठते हैं। चलिए आते हैं स्कीम पे। तो मैंने अभी लार्ज और मिड कैप और मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम्स की बात की थी। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी मिड कैप स्कीम की तरफ आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप भी है। मैं आपको और एक लार्ज और मिड कैप की स्कीम सलाह देना चाहूंगा, बंधन कोर इक्विटी। तो ये 4 स्कीम्स में आपकी शायद 32,000 की राशि हो, आप इसको लगभग इक्वली डिवाइड करके अपना एसआईपी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। हर साल, यानी साल में एक बार, आपको इस स्कीम का और अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करना पड़ेगा। सौरभ, क्या आपको सलाह समझ में आई? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, आपने इतना टाइम दिया। तो मैम एक इसके साथ मेरा इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ही है कि ये जो फंड, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या ये फंड्स में पैसा निकाल के दूसरे में लगाया जाए या सिर्फ उस उन्हीं में बना रहा जाए? काफ़ी वाजिब सवाल है, और आपके साथ साथ बहुत दर्शकों को ये सवाल होगा। और अमोल, जैसे हम देखते हैं कि जो फंड्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों का उत्साह उसमें आ जाता है, फंड का साइज़ बढ़ जाता है, और ऐसे में कहा जाता है कि शायद फिर जो फंड मैनेजर हैं वो ज़्यादा कॉल्स रिस्क नहीं ले सकते, या ज़्यादा जल्दी अपनी रणनीति में बदलाव करने से पहले उनको बहुत सोचना पड़ता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिहाज से थोड़ी कम हो जाती है। ये कितना सच है, और क्या वाकई अगर फंड साइज़ बड़ा हो गया है तो क्या उसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं काफ़ी सारी? कविता, ये बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन इसका उत्तर सिंपल आंसर इसका ये है कि फंड साइज बड़ा होने की वजह से हमें जरूर है कि फंड मैनेजर के पास काफी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, लेकिन ऐसे काफी सारी स्टडीज है और
रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है। जैसे कि बीच में किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर में इसी शो में हमने कहा था, ये कहा गया था कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स इन इक्विटी एक्टिवली मैनेज लगभग 40,000 या 50,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। सौरभ, अगर हम 20 साल पास्ट में चले जाएंगे तो सेंसेक्स की लेवल 15-20 साल पहले सेंसेक्स की लेवल भी 10,000 थी, आज की तारीख में वो 70,000 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 7 गुना या उससे ज्यादा बढ़ा है। मार्केट की डेप्थ बढ़ी है। कंपनियां यानी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो अपना रिसर्च का दायरा, एक जमाने में 150 से 200 कंपनी में एक्टिव कवरेज होता था, मतलब उतने कंपनीज म्यूचुअल फंड ट्रैक करते थे। आज की तारीख में वो दायरा 150-200 कंपनी से बढ़ के लगभग 400 या 500 कंपनी तक पहुंच गया है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको सिंपल फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, हमें ऐसा लगता जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में इनफ डेटा और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो हमको बताते हैं फंड मैनेजर के ऑप्शन और कंपनी सेक्टर और रिसर्च का दायरा बढ़ने की वजह से ये जितना हमें लगता है उतनी फंड मैनेजर को कठिनाई नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया था, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने या घटने की वजह से आप स्कीम में निवेश करना है या एग्जिट करना है, इसका निर्णय मत लीजिए। आप निर्णय लीजिए अगर वो स्कीम आपके गोल पे अभी भी ठीक फिट बैठती है, अगर आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार बैठती है और पीयर ग्रुप के अनुसार अगर उसका परफॉर्मेंस एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस है। ये 3-4 चीजों को देख के आप स्कीम में एंट्री या एग्जिट का निर्णय ले सकते हैं, ना कि एयूएम के साइज को बढ़ता या घटता हुआ देख के। काफ़ी विस्तार से आपको समझाइश दे दी और आपके ज़रिए ऐसे बहुत दर्शक जो इस तरह का सवाल सोचते होंगे उनको भी जवाब मिल गया। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। और शो को भी समाप्त करना होगा। राघवेंद्र जी, आपका अमूल आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। जाते जाते दर्शकों को छोड़ जाऊंगी हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर हम लाइव अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर लाइव शोज़ देखिए, प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज़ देखिए, सवाल छोड़िए कमेंट बॉक्स में। साथ ही फेसबुक और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, अपने सवाल आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं। नमस्कार।